या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। आज नवमी है। नवमी के दिन नवदुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां का ये स्वरूप सभी सिद्धियां प्रदान करता है। सभी देवियों की उपासना करने के बाद नवमी के दिन उपासक मां सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। आइए जानते हैं मां के इस रूप के बारे में। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ सिंह पर सवार है। माँ सिद्धिदात्री को सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र होता है सिद्ध गंधर्व यक्षादयर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदिता सिद्धिदायिनी। अर्थात देवी सिद्धिदात्री जिन्हें सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवताओं, दानवों आदि द्वारा पूजा जाता है, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। सभी सिद्धियों के दाता और उनके ऊपर विजय पाने वाली माँ सिद्धिदात्री मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करें। आइए जानते हैं माँ के इस रूप के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव शंकर ने भी सिद्धियों को प्राप्त किया था। उन्हीं की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिससे भगवान को अर्धनारीश्वरी नाम से भी पुकारा जाता है। इसीलिए महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अब आइए जानते हैं कैसे करनी चाहिए माँ के इस रूप की उपासना। इस दिन पूजा अर्चना करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। ये नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, इसलिए माँ की पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की मूर्ति रखकर आरती और हवन करना चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। इसके बाद माँ के नाम से आहुति देनी चाहिए। बता दें कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। माँ को प्रसाद स्वरूप हलवा पूरी भेंट करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल सकती हैं। माँ के इस रूप की उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़े कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।